तो चलिए लड़कों क्या बारी आ गया पार्ट 2। ये पार्ट 2 फॉर्म में मैं बता रही हूँ लड़कों को पीरियड्स क्या होता है। पीरियड्स देखो, जब एक लड़की मैच्योरिटी में आती है तब उसको पीरियड्स होता है। पीरियड्स होने का कारण ये है कि हम अभी एक हमारे अंदर सबसे पहले 2 हार्मोन होता है। हार्मोन एक होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ये 2 हार्मोन लड़कियों के अंदर होता है। इसके कारण क्या होता है कि हमें मूड स्विंग भी हो सकता है। तो एस्ट्रोजन आपका हाफ मतलब 15 डेज आप जब एक फ्रेश फॉर्म में रहते हो, चिलिंग फॉर्म में रहते हो, जहां मस्ती करते हो, तो वो होता है। एस्ट्रोजन क्या होता है, ये आपका एस्ट्रोजन पार्ट हुआ, सॉरी। प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन सेकंड हाफ ले लेता है। मैं इन अन एवरेज बात कर रही हूँ, मैं पूरा साइंटिफिक बेसिक्स में नहीं जाके बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ समझाना चाह रही हूँ, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। मेरा एम है लड़कों को एक एजुकेट कराने के लिए कि हमें लड़कियों को क्यों समझना चाहिए, ठीक है। हमारे अंदर जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो हमें हेवीपन ला के देता है, जहाँ पर हमें मूड स्विंग होता है, हमें इरिटेशन लगता है, हमारा बॉडी स्वेलिंग थोड़ा होता है, स्वेलन जैसा होता है। तो ये फ्लक्चुएशन होता है। जब ये दोनों हार्मोन बैलेंस फॉर्म में आते हैं तो वहां पर क्या होता है, जब वो बैलेंस होंगे तब हमारा पीरियड्स होता है। तो जब 2 हार्मोन मिल के आप मतलब यूजुअली लड़कों के बॉडी में एक ही हार्मोन होता है, इसीलिए तभी भी आप गुस्सा करते हो, तभी भी आप एंशियस होते हो। बट हमारे अंदर 2 हार्मोन है, दोनों को बैलेंस करना आप समझ रहे होंगे कितना डिफिकल्टी होता है। पीरियड से पहले जैसे मैंने बताई कि बॉडी स्वेलिंग वगैरह होता है, और उसके कारण क्या होता है, हमें कभी कभी कोई कोई खाना अगर खा लिए तो एसिडिटी वगैरह भी होता है, और हमें उस टाइम में ज्यादा भूख भी लगता है, ज्यादा प्यास भी लगता है। अगर अच्छे तरीके से खाना नहीं खाएंगे तो हमें ज्यादा भूख लगता है। इसके कारण क्या होता है, हमें इरिटेशन होता है। मतलब सपोज हमें बहुत भूख लग रहा है और खाना नहीं मिला तो हमें क्या होगा, इरिटेशन होगा, ठीक है। और ड्यूरिंग पीरियड्स टाइम में क्या होता है, बहुत ज्यादा डिसकंफर्टेबल लगता है। तो पीरियड्स का मतलब आपको पता होगा, ब्लीडिंग होता है, मतलब खून, शरीर से खून निकलता है। खून निकलने के कारण हमें यहाँ पर भी गिडीनेस लगता है, मतलब कमजोरिया भी लगता है, और हम ज्यादा टाइम काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि डिस्कम्फर्टेबल रहता है। जैसे हमारा लोअर बैक के ऊपर प्रेशर आता है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, ऑर्गन जो होता है, वो लोअर पार्ट में होता है। तो वो लोअर बैक को इफेक्ट करता है और अफेक्ट भी करता है, क्योंकि उस टाइम में हमारा पेट भी फूल जाता है। इसके कारण ज्यादा बैक के ऊपर प्रेशर आता है, क्योंकि हेवीपन होता है। भारी के कारण बैक भी खींचता है। मैं इतना सारा बात डिटेल में क्यों बता रही हूँ, इसीलिए क्योंकि जब भी आप देखें कोई लड़की को पीरियड्स हुआ है, उसका लिटरली आप समझ जाएंगे, क्योंकि मुंह थोड़ा सा मुरझा हुआ रहता है, मतलब एक टायरिंग फेस आप देखोगे, आप ना चाहते हुए भी समझ जाओगे। अगर आप लिटरली ये वीडियो सुन रहे हो तो डेफिनेटली आप समझ जाओगे कि एक लड़की को पीरियड्स होता है, और पीरियड्स मंथली वंस होता है। और जब पीरियड्स होता है तो हमें ज्यादा रेस्ट लेना चाहिए और ज्यादा खाना खाना चाहिए, सो दैट हमारे बॉडी रिकवर भी हो। और ज्यादा रेस्ट लेने के कारण हमारे बॉडी को रिलैक्स भी फील होता है। तो उस टाइम में चाहे आपके घर में मम्मी हो या बहन हो, आप ट्राई कीजिए उनका बहुत सारा काम करने के लिए, सो दैट आप भी एक इंडिपेंडेंट बनोगे इन फ्यूचर, और उनको एक हेल्प भी हो जाएगा, क्योंकि आप ऐसा करके आप उनको समझ रहे हो, आप उनका वैल्यू कर रहे हो। प्यार करना या अटैचमेंट होना बड़ा बात नहीं होता है। आप
कब उनको वैल्यू करोगे, जब आप उनका पेन परसेप्शन या पेन में जो गो थ्रू होते हैं, जब आप उनके पास रहते हो, वो ज्यादा मैटर करता है। तो आप प्लीज लड़का लोग के लिए ही ये वीडियो है, और मैं चाहती भी हूँ कि आप इसको और आगे बढ़ाइए और आपके दोस्त के बीच में जाइए। हर एक दोस्त के पास जाना चाहिए, सो दैट वो अपने कोई भी फॉर्म में लड़की हो ना, उनका मदद हो। आप किसी को ना करें, अपनी मॉम को तो कर सकते हैं ना। सबसे प्यारा तो आपके लिए आपकी मॉम होते हैं ना। तो कम से कम आप अपनी मॉम का जो पेन है वो तो समझ पाएंगे। अगर आप अपनी मॉम का पेन समझ गए, तो इन फ्यूचर आप अपनी वाइफ हो, स्पाउस हो या गर्लफ्रेंड हो, समझ जाओगे उनको। आप ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा आपको। एक लड़की को समझना आपके लिए कितना जरूरी है, ये आप इस वीडियो के माध्यम से समझ जाओगे। क्योंकि जब आप उनका कमजोरी, मैं ये नहीं बोलूंगी, बट हाँ, जब वो एक डिस्कम्फर्टेबल मोमेंट में रहते हैं, आप उनके साइड बाय रहते हो ना, तो डेफिनेटली बहुत मदद कर होता है। जब आप उनके साइड बाय रहोगे, तो ऑटोमेटिकली आप उनको समझोगे और वो आपको समझ जाएंगे। मेन चीज यही था वीडियो का। थैंक यू सो मच।